सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नवरात्रों के शुभ पर्व की आपकी बहुत बहुत बधाई हो। आपको शुभकामनाएं हैं। आज दूसरा नराता है। भगवान करे आपके इन पावन दिनों में जितने भी रुके हुए काम हैं सभी बने। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सभी पूरी हो और आपके मन के अंदर जितनी भी शंकाएं हैं वो सब खत्म हो। दोस्तों, बहुत पवित्र दिन है। अपने को पवित्रता के साथ आगे बढ़ना है, सात्विक रहकर, क्योंकि सिंह राशि के दोस्त जानते हैं कि शनि की ढैया चल रही है। वैसे ही सात्विक रहते हैं, कुछ मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अब तो नवरात्रे हैं, अब तो इसमें तो जो बिल्कुल सात्विक रहते हैं वो तो लहसुन और प्याज का भी प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस पवित्र दिनों को पवित्रता के साथ गुजारें। इस समय आप अपने अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे और सोचे हुए काम पर पूरे उतरेंगे। दोस्तों, आप अपना लक्ष्य अपनी आंखों के सामने देखेंगे। व्यवसाय में अपने नियमों और सिद्धांतों से कुछ समझौता करना आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए व्यापार में सिद्धांतों से समझौता आपको नहीं करना चाहिए। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और साथ की वजह से आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव देखा जाएगा। दोस्तों, व्यवसाय में इस समय अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश की जरूरत है। मुश्किल समय में किसी लायक व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। इस समय किसी भी जोखिम भरे काम को करने से दूर रहें। लापरवाही में आकर कानूनी नियमों का उल्लंघन ना करें। अपने कार्यक्षेत्र में अपने कर्मचारियों पर, उनके कामों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़े। इस समय अपने स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आदि जैसी बातें ना आने दें। अभी ज्यादा फायदे की उम्मीद ना करें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। धन लाभ के नए रास्ते दिखेंगे। थोड़ा इंतजार करें। अपने सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। भावनाओं में आकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें। जल्दबाजी के कारण आप कुछ काम अधूरे छोड़ सकते हैं। निजी कामों को लेकर बहुत ज्यादा भागदौड़ की स्थिति रहेगी। एक निश्चित योजना बनाकर काम करने से मनचाही सफलता आपको मिल सकती है। दोस्तों, समय बड़ा बदलाव का है। कुछ ना कुछ छोटे छोटे बदलाव होते रहेंगे। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। समय बड़ा बलवान है। लगता है अब समय सिंह राशि के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय आपके लिए काफी अनुकूलता लेकर आ रहा है। अब आप किसी की भी इंतजार ना करें। इंतजार में बैठे ना रहें। कोशिश और मेहनत करते हुए आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। क्योंकि दोस्तों, इंतजार करने वालों को जीवन में सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये आप सभी जानते हैं। इस समय आप में एक तरफ होनी चाहिए कामयाब होने के लिए। इस समय आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी हालत में अपने मन को इधर उधर
की बातों में ना भटकने दें, क्योंकि अगर आपका मन ही स्थित नहीं रहेगा तो फिर आप कामयाबी की ओर कैसे दौड़ लगाएंगे। जीवन का हर पल, हर दिन हमें पहले से बेहतर होने का मौका देता है। एक नहीं, कई मौके, नए नए मौके देता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि यह मौके व्यर्थ ना जाएं, कहीं आपके हाथों से यह मौके फिसल ना जाएं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इन शुभ अवसरों को, इन शुभ दिनों को आपने अपने हाथों से निकलने नहीं देना। आप इस समय अपने मन में बिल्कुल भी किसी तरह की मायूसी ना लेकर आए। अपने सभी काम बुद्धि और विवेक के साथ करने का प्रयास करें। सिंह राशि वालों के लिए यह जो पीरियड है, ये काफी सालों बाद आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा पीरियड कह सकते हैं और साबित भी हो सकता है। इस समय आपको जो भी करें बहुत ही शांति और शांत मनचित के साथ करें तो इस समय का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, समय पर संभलना और अवसर को पहचानना जिसको आता है वो हर संघर्ष में विजेता है, मंजिल वही पाता है जो मंजिल के हिसाब से अपने हौसलों को बढ़ाता है। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने देना। इस समय आपको चाहिए जो आपके अंदर कमियां या कमजोरियां हैं उन्हें दुरुस्त करते हुए कामयाबी के मार्ग की ओर बढ़े। आप अपने आप को किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, क्योंकि सपने हमेशा किसी पर निर्भर होने से नहीं, आत्मनिर्भर होने से पूरे होते हैं। इस समय ईमानदारी के साथ कर्म करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, मंजिल पाने की चाहत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यह समय आपका अपने कार्यों को व्यवस्थित करने का समय है। इस समय आपको कुछ ऐसी चीजें जिन पर नजर बनाए रखना जरूरी है। एक तो आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने कामकाज के कागजों को संभालते हुए आगे बढ़ें। अपने खर्चों पर नजर बनाए रखें। खर्च संबंधी सावधानियां बरतनी जरूरी है। अब तो आपके लिए काफी राहत वाले दिन कह सकता हूं। ये तो ठीक है कि शनि की ढैया अभी चल रही है, काफी व्यवस्थित रखेगी आपको, लेकिन आगे बढ़ने में भी आपको सहारा मिलेगा इसका जीवन में। इस समय आपको चाहिए पूरी नींद लें, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अगर कर्ज जैसा अभिशाप है तो उससे मुक्त होने का प्रयास करें। जीवन की उथल पुथल से बिल्कुल ना घबराएं। दोस्तों, अगर इस समय अपने दुखों का अंत चाहते हो तो आप अपने शुभ ग्रहों को चार्ज करें और जिन चीजों से बचते चले आ रहे थे, अब कुछ चीजें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अभी तो आपने हिम्मत करके परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। रुकना भी नहीं है और थकना भी नहीं है और कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी। पॉजिटिव समय की शुरुआत हो चुकी है। अब आपके कुछ पुराने कामों में और रुके कार्यों में आपको कामयाबी मिलती नजर आएगी। कोई मनोरथ सिद्ध हो सकता है, लेकिन प्रयास भरपूर और परिपूर्ण करने होंगे। इस समय आपको कार्यकुशलता के प्रयोग करने चाहिए। जीत और कामयाबियों वाला समय है।
समय पहले से बेहतर होता जा रहा है धीरे धीरे। अब आप जो भी कार्य करें वो सोच समझ कर ही करें। पल पल ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। यह समय काफी अच्छा है आपके लिए दोस्तों। क्यों हो इतने मजबूर जब सारी परेशानियां हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर। परेशानियों का कारण खुद को ना बनाओ। समय आपके हक में बनता जा रहा है। पार हो जाओगे। खुशियों की लहर आती दिखाई दे रही है पास पास। बाकी तो आपके कर्म ही तय करेंगे कि आपने जीवन में क्या पाना है और क्या खोना। दोस्तों ये मैं जो राशि बताता हूँ आपको, ठीक है इसमें आपको राशि जैसी कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन जो समझते हैं वो इसमें से बहुत सा ज्ञान ले लेते हैं अपने जीवन के लिए। आज का भी संदेश जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकता है, क्योंकि यह सब शब्द समझने की भूल ना करना। यह वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच ऊंचाई तक पहुंचे, आपका आत्मविश्वास पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़े और जीवन में शांति के साथ सफलता भी आए, तो आपको एक एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा पूरा यकीन है अगर आप अपनी राशि को रोज दिल से सुनेंगे तो यह संदेश आपके भीतर नई ऊर्जा, एक नई ताकत और उम्मीद जगा देगा। मेरे सारे विचार आपके जीवन को बदलने में सक्षम है, ऐसा मेरा मानना है। सोचना है, महसूस करना है, सिर्फ मेरा, बाकी तो आप देखें। दोस्तों संसार का सार तत्व केवल ऊर्जा है, क्योंकि जब आप देखते हो तो पर्वत, नदियां, आकाश, तारे, पेड़, पक्षी, मनुष्य और उनके हर किसी का आधार एक ऊर्जा है जो निरंतर गति में है, जो कभी भी रुकती नहीं, जो कभी भी समाप्त नहीं होती। यह ऊर्जा ही वह कंपन है जो आप अपने श्वास में महसूस करते हो। इसे आप अपने हृदय की धड़कन में सुनते हो। जब आप दीपक जलाते हो तो वह दीपक केवल लो नहीं है, वह ऊर्जा है जो अंधकार को मिटाती है। जब आप श्वास को भीतर खींचते हो तो वह केवल बाजू नहीं, वह ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन देती है। जब तुम किसी शब्द को, किसी मंत्र को उच्चारित करते हो तो वह केवल ध्वनि नहीं, वह ऊर्जा है जो कंपन में बदलकर वातावरण में फैल जाती है। यही ऊर्जा बढ़ाने के लिए मैं रोज रोज आपकी राशि आपके सम्मुख लेकर आता हूं, ताकि आपको इससे थोड़ी सी ऊर्जा मिले। जो लोग बहुत परेशान है वो इससे कुछ सीखकर अपनी परेशानियों का हल ढूंढ ले। दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा, परमात्मा की कृपा सागर जितनी विशाल है। परमात्मा को आप अपना मित्र बनाकर भी पा सकते हैं। परमात्मा के प्रति आप शत्रु के भाव से भी, क्योंकि रावण को आपने देखा होगा, रावण उन किरदारों में से था जिन्होंने भगवान राम की शक्ति पे संशय नहीं किया, क्योंकि वे मानते थे कि उनके मित्र भाव में केवल महादेव के अलावा कोई अन्य प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो राम से मित्रता होने का तो संबंध ही नहीं हो सकता था। तो राम को कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि राम की मित्रता रावण को ज्ञान से भर देती और राम को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए उन्होंने राम जी से दुश्मनी की। तो जब दुश्मन बन के भी राम को पाया जा सकता है, तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि परमात्मा को अपना दोस्त बनाकर
पालें जीवन में, अगर कुछ पाना चाहते हो। दोस्तों, जीवन में यदि यदि जीवन में पांडवों सा संकट आएगा तो आप याद रखना, हिस्से में भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी भी जरूर आएगा। ये आप अपने मन में इस चीज को बिठा के रखना, क्योंकि जब भी संकट आता है भगवान हमें उस संकट से उभार देता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, महसूस नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये शायद हमारी बुद्धि के कारण हुआ। दोस्तों, अगर भगवान का सहारा है तो आप हारते हारते भी जीत सकते हैं। हारते हारते जीत हो जाती है। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने क्या प्रण लिया था कि मैं प्रण करता हूं कि सूरज अस्त होते होते जयद्रथ का गला काट दूंगा, अगर नहीं तो मैं चिता में भस्म हो जाऊंगा। ये युद्ध के मैदान में अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। एक दिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इतनी भारी व्यवस्था थी, दिव्य अस्त्रों की, शस्त्रों की, चारों ओर सेना थी। वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था अर्जुन जयद्रथ का। नजर ही नहीं आ रहा था कि जयद्रथ कहाँ है, क्योंकि कौरवों ने उसको छुपा लिया था अपने सुरक्षा चक्र में। अब सूर्यास्त होने को है, थोड़ा सा ही समय है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद का युद्ध खत्म हो जाता है। युद्ध होता रहा, उसका पता ही नहीं कहाँ है छुपा हुआ जयद्रथ। अर्जुन परेशान। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि बेवकूफी करते हो मेरे भगत, बिना सोचे समझे प्रण ले लेते हो। चिंता में बैठ जाते हो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, भगवान ने कहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये तो नादानी में इसने प्रण ले लिया और अब ये सोच में बैठ गया। अब भगवान ने धीरे से सुदर्शन चक्र की ड्यूटी लगाई कि बनाओ इस पगले को, बचाओ इस पगले को, बनाओ इसके हक में सारी गेम। सूरज को सुदर्शन चक्र ने ढक लिया। अब ये हुआ कि सभी ने ही सोचा सूर्यास्त हो गया। डोल नगाड़े भंगड़े होने लगे। विरोधी सेना की तरफ से हर आदमी खुश है, पूरी सेना खुश है कि चलो रास्ते का कांटा खत्म हुआ। अब अर्जुन चिता में बैठ जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। आसानी से हम पांडवों पर विजय पा लेंगे। अब अर्जुन ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा थी कि अगर मैं नहीं मारूंगा जयद्रथ को सूरज छुपने से पहले पहले तो मैं जलूंगा। और उसने अपनी तैयारी कर दी चिता में जलने की। एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ चिता की तैयारी होने लगी। भगवान कुछ नहीं बोले, बस मंद मंद मुस्कुराते रहे। चिता की रचना हुई। जब चिता की रचना हुई कि अब तो मरने ही जा रहा है अर्जुन, चलो मजा लेकर आते हैं, चलकर देखते हैं कैसे जलेगा हमारा दुश्मन। और जयद्रथ आ गया सामने निकलकर।
सभी आए थे, जयद्रथ भी आ गया, बिल्कुल सामने, अर्जुन के बिल्कुल सामने खड़ा है और देख रहा है कब अर्जुन चिता में बैठेगा। श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र को इशारा किया, सुदर्शन चक्र हटा, सूरज भगवान के सामने से तो एकदम से दिन हो गया। सूरज महाराज फिर निकल आए, प्रकाश हो गया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अभी तो सूरज है भाई, किस चक्कर में है तू, क्यों मरने के चक्कर में है? एक सामने सूरज है, सामने जयद्रथ है, जयद्रथ भी आ गया है सामने, बस बात बन गई तेरी। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग था ये बताने के लिए कि भगवान का सहारा है तो हारते हारते जीत पक्की है। आप अपना बस विश्वास बनाकर चला करें, विश्वास है भगवान पे तो आपका कोई भी काम रुक नहीं सकता। ये छोटा सा प्रसंग इसलिए आपको बताया है। दोस्तों, क्या जब हम प्रभु के आगे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, तो शब्द ध्यान भी नहीं आते, तरीका भी नहीं आता कि कैसे करें प्रार्थना। अगर पंडित जी होते तो मेरे दिल की बात अच्छी तरह से प्रभु के सामने संस्कृत में मंत्रों द्वारा रखते तो बात बन जाती। ऐसी हमारी सोच रहती है, हम सभी यही सोचते हैं, क्यों हमें तरीका नहीं आता। चलो मान लो किसी ने कभी अपनी प्रार्थना लगाई नहीं, जैसे स्कूल में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते थे, सेम यहां भी आप उसी तरह अपनी अरदास लगा सकते हैं। प्रार्थना पत्र के लिए कोई खास शब्द नहीं चाहिए, अगर जुबान से गूंगा है तो फिर भी अरदास कर सकता है और भगवान सुनता है। अगर भाव से उसकी याद में आंखों से दो आंसू गिर जाए तो अंतर्यामी बिना आंखें बिना जुबान वाले की भी अरदास सुन लेता है। तो दोस्तों, भगवान के आगे हमारे मंदिर में, श्री राधे श्याम मंदिर में आपके लिए विशेष अरदास का प्रबंध किया गया है। सुबह और शाम, एक तो पहले सबसे पहले अरदास सुबह की 4 बजे जब पट खुलते हैं उस समय होती है, उसके बाद जब आरती होती है उससे पहले आपके लिए अरदास होती है, फिर शाम को आरती से पहले आपके लिए अरदास होती है। बहुत लोगों ने अपने नाम, अपने गोत्र और कहाँ रहते हैं स्थान हमें भेजे हुए हैं। अगर आप भी नए जुड़े हैं इस राशि के साथ, श्री राधे श्याम मंदिर के साथ, तो अगर आप चाहते हैं आपके दुखों के लिए, परेशानियों के लिए, कर्ज के लिए, बीमारियों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, बच्चों की शादी के लिए अगर अरदास करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान हमें भेज सकते हैं। आपके लिए सुबह शाम दोनों समय अरदास रहेगी और भगवान जरूर सुनेगा, क्योंकि निस्वार्थ की गई कोई भी प्रार्थना भगवान उसे स्वीकार करता है। तो आप हमें जब भेज देंगे तो आप भी हमारे मंदिर के साथ जुड़ जाएंगे। बहुत से लोगों ने फायदा भी उठाया है, आप भी उठाएं। आप इसके लिए व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। जब मैं फ्री होता हूं तो बात कर लेता हूं, नहीं तो उसके बाद फिर जो आपका मैसेज आया होता है या फ़ोन कॉल्स आए होते हैं बाद में मैं बात कर लेता हूं। क्योंकि जब रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूं, अगर आपका फ़ोन बज रहा है तो बीच में रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ सकता। थोड़ा सा इस बात को भी आपको समझना चाहिए। ये नहीं कि मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, नहीं उठाया, एक बार फिर कर लें, 2 बार कर लें, 3 बार कर लें, 4 बार कर लें, उसमें झिझक ना करें। क्योंकि फ़ोन नंबर मैं देता हूँ, रोज़ देता हूँ,
उठाने के लिए ही देता हूँ। अगर मुझे फ़ोन ना उठाना हो तो मैं आपको नंबर ही ना दूँ। तो नंबर भी इसलिए मैं रोज़ देता हूँ और इसके कोई भी चार्ज नहीं है, कोई इस